मानचित्र का तीसरा प्रकार है थीमेटिक, किसी भी थीम पर आधारित नक्शा या मानचित्र, विशेष जानकारियों पर आधारित मानचित्र कह सकते हैं हम इसको, विशेष जानकारियों पर आधारित मानचित्र, किसी भी थीम पर आधारित हो, विशेष जानकारियों पर आधारित मानचित्र, जैसे वर्षा, सड़क, रेल मार्ग, उद्योग आदि, कुछ भी हो सकता है। हम लोग अलग अलग प्रकार के मानचित्र पढ़ते हैं। चित्र में भी आपने देखा उद्योग वाले मानचित्र हो सकते हैं, रेल मार्ग बोले, सड़क मार्ग, कोई ना कोई विशेष थीम होगा। भारत में वर्षा का वितरण कैसा है उस पे मानचित्र हो सकता है। तो तीसरा प्रकार थीमेटिक, भौतिक, राजनीतिक और थीमेटिक, तीन प्रकार, तीनों की लिस्ट आउट करके हमने उसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं मानचित्र के घटक। अगला जो टॉपिक दिया है वो है बेटा मानचित्र के घटक। मानचित्र के अंदर किन किन चीजों का बहुत महत्व होता है उसकी हम बात करेंगे। सबसे पहली अगर हम बात करें मानचित्र के घटकों में तो वो है दूरी। कोई भी मानचित्र दूरी के बिना डिसाइड नहीं हो सकता, बन नहीं सकता, दूरी जरूरी है। मान लीजिए मैंने भारत का मानचित्र बनाया और मैंने आपको बताया कि उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, ये चारों दिशाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मानचित्र के अंदर दूरी का महत्व तो है ना। फिर आप कहोगे सर एक 3214 है, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर है, तो ये दूरी हुई ना। तो दूरी मानचित्रों के लिए आवश्यक घटक है, जिसमें जो वास्तविक स्थान है, देखिए दूरी मानचित्र के लिए आवश्यक घटक इसके अंदर क्या होता है, वास्तविक स्थान जिसमें जो वास्तविक दूरी है, जिसमें वास्तविक दूरी और मानचित्र की दूरी में आनुपातिक संबंध होता है। जिसमें वास्तविक दूरी के साथ आनुपातिक संबंध होता है, अनुपात में। वो कैसे होता है, वो मैं पैमाना, हमने एक शब्द जिक्र किया था, वो अभी हम समझते हैं। पहले इसको देख लीजिए दूरी कैसे। मान लीजिए ये भारत का मानचित्र है ना। ड्राइंग मेरी ज्यादा अच्छी नहीं है, ऐसे ही कच्चा मानचित्र बनाया है मैंने। ये इंडिया का मैप है। अब मैंने कहा भाई यहां उत्तर से लगा करके दक्षिण की जो दूरी है वो ज्ञात करो। आपने कहा सर 3214 किलोमीटर है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। फिर मैंने कहा इधर से इधर, गुजरात से अरुणाचल तक, तो आपने कहा सर 2933 किलोमीटर है। अब ये दूरी है। अब मैंने यहां पे मानचित्र बनाया, ये कच्चा मानचित्र है, पैमाना नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी ये मानचित्र तो है कच्चा समझाने के लिए। अब यहां से लगा करके यहां की दूरी तो 3214 किलोमीटर नहीं है, ये तो 1 फुट के बराबर है। लेकिन आपने समझ लिया कि अच्छा वहां से यहां तक जाएंगे तो 3214 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी। यह अनुपातिक समानता है और इसका पैमाना लिया जाता है। अब पैमाना कैसे लिया जाता, देखिए दूरी में ही मैं बता रहा हूं। दूरी हेतु, दूरी के लिए, दूरी डिस्टेंस के लिए याद रखना पैमाने, स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब पैमाने की बात आती है। दूरी हेतु पैमाने का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, अगर आपने इसको समझ लिया तो जीवन भर ये आपके काम आएगी, कहीं भी आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। पैमाने के लिए जिसमें वास्तविक दूरी को छोटा करके बताया जाता है। पैमाने में इसमें वास्तविक दूरी को छोटा कर बताया जाता है। जैसे 1 सेमी बराबर
5 किलोमीटर। मान लीजिए ये तो भारत का नक्शा, ये मान लीजिए मैं अपने इस तरह से मैंने घर का नक्शा बनाया, मेरा घर यहां पर है और ये मुझे एक कुएं पर जाना है, ये कुएं का निशान है, आगे हम समझेंगे। मेरे घर से कुएं की जो दूरी है वो है मान लीजिए कि 5 किलोमीटर, लेकिन मुझे इसको पेपर पे दर्शाना है, तो मैं यहां पर पैमाना लूंगा। मान लीजिए मैंने यहां से लगा करके यहां तक ये जो दूरी है वो मैंने रखी 5 सेंटीमीटर की। कितनी रखी बेटा? 5 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे पैमाना क्या लिखूंगा? पैमाना बराबर 5 सेमी या सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, ये होता है पैमाना। अब इसमें आनुपातिक रूप से इसमें संबंध है, क्या है कि 5 सेंटीमीटर को आप 5 किलोमीटर मानो, फिर इस पूरे मैप में आपको 5-5 सेंटीमीटर पे 5-5 किलोमीटर का डिस्टेंस रख के उसको मैप बनाना पड़ेगा। ये पैमाना, इसमें वास्तविक दूरी को मैंने छोटा कर दिया। वास्तविक दूरी कितनी थी? 5 किलोमीटर थी, लेकिन मैंने कितना कर दिया? 5 सेंटीमीटर में इसको ले आया, छोटा किया। ये होता है पैमाना। और इन मानचित्रों को जब हम करते हैं, जैसे ये भारत का नक्शा बहुत बड़ा है, दूरी ज्यादा है, तो ये जो है ना इस तरह का, जब दूरी ज्यादा हो और पैमाना कम लो तो छोटे पैमाने वाला मानचित्र, इसको हम कहते हैं छोटे पैमाने वाला मानचित्र। लेकिन यदि आपको अपने खेत का नक्शा बनाना है, खेत का नक्शा बनाना है, मान लीजिए आपका खेत है, ये आपका खेत है, ये आपके खेत था। अब आपको इसका पैमाना लिया, तो मान लीजिए ये आपके ये 2 3 आपने खसरा पढ़ा है, ये इतने खसरे हैं, ये कुआं है, ये यहाँ पे एक मंदिर है, आगे पढ़ेंगे अब। ये 1 2 खसरा नंबर 3, खसरा नंबर 4, खसरा नंबर 5, खसरा नंबर 6 में कुआं है, 1 2 3 4 में आपकी खेती है, 5 में मंदिर है। ये खसरा मतलब भाग बना दिया। अब मैंने इसका पैमाना लिया, क्या पैमाना लिया? 1 सेमी बराबर 500 मीटर, क्योंकि आपका जो खेत है वो आकार में छोटा है। ये तो भारत का नक्शा तो बहुत बड़ा है, लेकिन खेत तो छोटा ही है, लेकिन इसमें मैंने 1 सेंटीमीटर को कितना? 500 मीटर माना। तो यहां पर मैंने जगह बहुत बड़ी ली है। तो बड़े पैमाने वाला मानचित्र हम इसको कहेंगे जब आप छोटी जगह को बड़ा बताते हैं। छोटा क्षेत्रफल वाला कोई भी भाग है उसको बड़ा बताने के लिए जब हम पैमाना लेते हैं तो उसको कहेंगे बड़े पैमाने वाले। इसमें देखिए, छोटे क्षेत्रफल वाले भाग को बड़ा दिखाया जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम? बड़े पैमाने वाले मानचित्र। बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहेंगे। उदाहरण ले सकते हैं आप, उदाहरण खेत का मानचित्र। अगर आपने खेत का नक्शा बनाया है, उदाहरण खेत का, अगर आपने खेत का मानचित्र बनाया है और उसमें आपने जो माप दी है वो 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर दिया है, तो खेत छोटा है, लेकिन आपने उसको कागज पर बड़ा दर्शाने के लिए, अधिक ढंग से समझने के लिए, तो जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र हैं वो अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। मैं वापस इसको समझा रहा हूं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं नहीं, अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। अब देखो वापस समझते हैं इसको। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। सबसे पहले थीमेटिक तो आपने देख लिया, जो विशेष जानकारी पे आधारित होते हैं, जैसे वर्षा वाले, सड़क वाले, रेल मार्ग वाले, उद्योग वाले आदि बहुत सारी चीजें हो सकती है इसके अंदर।
अब मानचित्रों के घटक की हम बात करते हैं। अगला टॉपिक, सबसे पहले दूरी। मानचित्र के लिए आवश्यक घटक है जिसमें वास्तविक दूरी के साथ में आनुपातिक संबंध होता है। आनुपातिक संबंध, अनुपात, रेशो आप गणित में पढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे दूरी तो 5 किलोमीटर बताई, लेकिन उसको 5 सेंटीमीटर को 5 किलोमीटर माना है, तो दोनों के अंदर अनुपात हो गया 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। ठीक है। अब दूरी के लिए आप हमेशा स्केल, पैमाने का उपयोग करेंगे। वो वास्तविक दूरी को छोटा करके बताते, जैसे मैंने भारत के मैप में बताया। भारत का मैप तो बता दिया मैंने, लेकिन इसकी दूरी भी बता दी, लेकिन इतनी दूरी है नहीं, पैमाना लिया हमने। यहाँ पे पैमाना मैंने नहीं लिया, लेकिन जब आप वास्तविक जो भारत सरकार के जो मानचित्र है या जो भी दूसरे जो मानचित्र, उसमें वो स्केल से आप भी जब बनाना सीखेंगे, आप अपने घर का नक्शा बनाओ, गांव का नक्शा बनाओ, उसमें पैमाना लेंगे, आप जरूर लेंगे। ये जो है उसको हम कहेंगे छोटे पैमाने वाले मानचित्र, क्योंकि इसमें हमने दूरी को बहुत छोटा कर दिया। अगर मैं इतने से चित्र में 3214 किलोमीटर को समेट रहा हूं, तो इसका पैमाना क्या होगा? मतलब 1 सेंटीमीटर में आपको कम से कम, आप ये देखो ना, 50 किलोमीटर से भी ज्यादा का रेशो रखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर में। लेकिन जब आपने खेत का नक्शा बनाया तो 1 सेंटीमीटर में 500 मीटर, तो ये बड़ा पैमाना लिया। इसको हम कहेंगे बड़े पैमाने वाले मानचित्र। जब आप छोटा क्षेत्रफल है उसका जब पैमाना बनाएंगे तो बड़ा पैमाना बनेगा, क्षेत्रफल बड़ा है तो पैमाना बनेगा छोटा। ये दोनों उल्टा है, याद रखना। लेकिन जो बड़े पैमाने वाले मानचित्र है वो आपको पता रखना है कि वो हमें अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं, क्योंकि देखिए इसमें डिटेल में दिया है, कहां पे मंदिर है, कहां पे कुआं है, कहां पे आपकी फसल है, ये डिटेल में जानकारी ज्यादा है। तो लिखिए इसको। इसके अंदर थीमेटिक मानचित्र, मानचित्र के घटक में दूरी हो गया। अब दूरी के बाद में हम दूसरा घटक पढ़ेंगे मानचित्र का, दिशा।